दिव्य कलम के सभी व्यूअर्स का मैं दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जिस दिव्य कलम को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वो कलम है आदरणीय कवि बैजनाथ शर्मा मिंटू जी की। देश विदेश की अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मान प्राप्त कर चुके बैजनाथ जी बिरला पब्लिक स्कूल दोहा कतर में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए सुनते हैं बैजनाथ जी की एक गज़ल उन्हीं की आवाज़ में। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो अगली आवाज़ प्रस्तुत है बैजनाथ शर्मा मिंटू जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बैजनाथ शर्मा मिंटू दोहा कतर से आज मैं आपके सामने एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा। कि देश के दुश्मन सबके दुश्मन, इनसे यारी ठीक नहीं, इनसे हाथ मिलाने वालों यह गद्दारी ठीक नहीं, इनसे हाथ मिलाने वालों यह गद्दारी ठीक नहीं। मंदिर मस्जिद धर्मों मजहब रक्षित और महफूज हैं फिर, मंदिर मस्जिद धर्मों मजहब रक्षित और महफूज हैं फिर, इनकी खातिर गोलीबारी तेग कटारी ठीक नहीं, इनकी खातिर गोलीबारी तेग कटारी ठीक नहीं। देश के दुश्मन सबके दुश्मन, इनसे यारी ठीक नहीं, इनसे हाथ मिलाने वालों यह गद्दारी ठीक नहीं। और माँ की अस्मत खतरे में और मुल्क में हो गर त्राहिमाम, माँ की अस्मत खतरे में और मुल्क में हो गर त्राहिमाम, माँ की अस्मत खतरे में और मुल्क में हो गर त्राहिमाम, तब तो लोग कहेंगे दिल्ली की सरदारी ठीक नहीं, तब तो लोग कहेंगे दिल्ली की सरदारी ठीक नहीं। देश के दुश्मन सबके दुश्मन, इनसे यारी ठीक नहीं, इनसे हाथ मिलाने वालों यह गद्दारी ठीक नहीं। साहब, अभी एक मैं मुद्दा जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अभी का जो वर्तमान मुद्दा है बहुत ही सोचनीय है, विचारणीय है। सुनिएगा। कि आरक्षण की खातिर कुछ अंधे बहरे कुर्सी पर हैं, आरक्षण की खातिर कुछ अंधे बहरे कुर्सी पर हैं, इस हालत में देश की होगी कोई बीमारी ठीक नहीं, इस हालत में देश की होगी कोई बीमारी ठीक नहीं। देश के दुश्मन सबके दुश्मन, इनसे यारी ठीक नहीं, इनसे हाथ मिलाने वालों यह गद्दारी ठीक नहीं। और साहब, कुछ समय पहले घटना घटी थी, आपको शायद याद होगा कि लोग हमारे जो सेना के जवान हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी की। तो मैं कहना चाहता हूँ साहब कि पत्थरबाजों की माफी से मुल्क मेरा शर्मिंदा है। उन पत्थरबाजों पर जो पत्थरबाजी जो की थी उनके ऊपर लोगों ने सियासत करना शुरू कर दिया। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, माफ कर दो, बच्चा है। तो मैं कहना चाहता हूँ साहब, सुनिएगा। कि पत्थरबाजों की माफी से मुल्क मेरा शर्मिंदा है, पत्थरबाजों की माफी से मुल्क मेरा शर्मिंदा है, कुर्सी खातिर जुल्म को सहना और लाचारी ठीक नहीं, कुर्सी खातिर जुल्म को सहना और लाचारी ठीक नहीं। देश के दुश्मन सबके दुश्मन, इनसे यारी ठीक नहीं, इनसे हाथ मिलाने वालों यह गद्दारी ठीक नहीं। साहब, इतना तो ठीक है, इसके आगे देखिए और लोग क्या करते हैं। कि हमारे कुछ शिक्षण संस्थाओं से आवाज आई थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। साहब, कहना चाहता हूं साहब कि ऐसे लोगों के लोग इस पर भी लोग सियासत करते हैं। ऐसे लोगों को जो ऐसा देश के टुकड़े होने की बात करते हैं, उन्हें लोग कुर्सी देते हैं साहब, सिर पे बिठाते हैं और न जाने क्या क्या उनको सुख सुविधाएं देते हैं। तो कहना पड़ता है साहब, सुनिएगा। कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कहने वाले गद्दारों से नातेदारी ठीक नहीं, कहने वाले गद्दारों से नातेदारी ठीक नहीं। तो इनके लिए साहब मेरे समझ से क्या सजा मिलनी चाहिए वो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अगली पंक्ति में। कि फांसी पर लटका दो या फिर दफना दो गद्दारों को, फांसी पर लटका दो या फिर दफना दो गद्दारों को, फांसी पर लटका दो या फिर दफना दो गद्दारों को, केसर क्यारी के मुद्दों पर ठेकेदारी ठीक नहीं, केसर क्यारी के मुद्दों पर ठेकेदारी ठीक नहीं। साहब, मैं चारण हूं
चारण हूँ साहब इसलिए कहना पड़ता है कि चारण हूँ मद्दाह नहीं, मैं सच लिखूंगा बोलूंगा। चारण हूँ मद्दाह नहीं, मैं सच लिखूंगा बोलूंगा। काम करो या कुर्सी छोड़ो, अब मक्कारी ठीक नहीं। काम करो या कुर्सी छोड़ो, अब मक्कारी ठीक नहीं। देश के दुश्मन सबके दुश्मन, इनसे यारी ठीक नहीं। इनसे हाथ मिलाने वालों यह गद्दारी ठीक नहीं, यह गद्दारी ठीक नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया।